Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। प्रोपेगेंडा मुस्तरद, शोहदा को खिराज अकीदत, अवाम को कंगाल करने की तैयारी, पंजाब काबीना का हल, और सयाने फौज की दहशतगर्दी। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक की पैदावार सलाहियत में बदतरीन कमी। ज़राए के मुताबिक बिन कासिम का नया पावर प्लांट बंद होने से शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक का कराची वालों पर नया सितम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। रात 11 से सुबह 8 बजे तक हर इलाके में 1.5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया गया। रात के वक्त 12 से 1 बजे और सुबह 5 से 6:30 बजे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। नाज़िबाद में पिछले कई घंटे से बिजली की लोड शेडिंग जारी है। न्यू कराची, गुलशन हदीस समेत कई इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। बिजली ना होने के बाद शहरी शदीद अजियत से दो चार। लोड शेडिंग ना करने के फैसले के बावजूद अंचोली में बिजली की आंख मचोली जा रही है। FB एरिया में दौरान मस्जिद बिजली बंदे से आज़ादारान परेशान हो गए। बागे कुरंगी मिल्लत टाउन में 8 घंटे से बिजली बंद है। मकीन सरापा एहतजाज शाहराह फैसल को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि गैर एलानिया बिजली की बंदिश रोज़ का मामूल बन गई है। 100% रिकवरी के बावजूद KE की तरफ से बिला जवाज लोड शेडिंग जुल्म है। कराची से अफसोसनाक खबर दे। खारादर कागजी बाजार में इमारत का अंदरूनी हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर आपको अपडेट करें। कराची से अफसोसनाक खबर। खारादर कागजी बाजार में इमारत का अंदरूनी हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची से अफसोसनाक खबर। खारादर कागजी बाजार में इमारत का अंदरूनी हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से आम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। खारादर कागजी बाजार में इमारत का अंदरूनी हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी कैंपेन। PTI रहनुमा फवाद चौधरी आग बगोला कहते हैं लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत करते हैं। प्रोपेगेंडे के पीछे मुल्क दुश्मन अनासिर का हाथ है। ऐसी मनफी मुहिम के पीछे खुफिया हाथ होते हैं। हम बड़ी सख्त इसकी मजम्मत करते हैं और जो भी कैंपेन कर रहे हैं वो फेक अकाउंट से। और 2 जो एक ग्रुप के सहाफ़ी थे उन्होंने बड़ी छोटी जो फॉलोअर्स थे उनको रीट्वीट किया, जिसके बाद ये कैंपेन बन गई। और उन दोनों सहाफ़ियों को ये नहीं करना चाहिए था जो एक बड़े ग्रुप से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मेरा ख्याल है कि इसके पीछे ऐसे हिडन हाथ हैं जिनका पहले भी जो रहे हैं दुश्मन सरगर्मियों में, उनका भी बहुत। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात के लिए हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी का कहना है कि 30 दिन में इसम्मिया तहलील और आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। बहुत वक्त दिया गया मगर ये इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। अगर हुकूमत इसम्मिया तहलील नहीं करती तो हमारे अगले कदम के लिए तैयार हो जाए। 48 घंटे में इस्लामाबाद जलसे का ऐलान करेंगे जो तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। थोड़ी सी भी कोई जमहूरी हुकूमत होती तो वो ये फैसला करती कि वो अवामी मैंडेट के सामने सर झुकाएगी और आम इंतखाबात का ऐलान करेगी। लेकिन यूँ लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराने के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जलसा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का 9 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा आम इंतखाबात इसी साल होंगे। ये समझते हैं मुझे नाअहल करवा लेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। मुझसे 2 बड़े ब्लंडर्स हुए हैं। पहला अभी नहीं बताऊंगा, दूसरा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना था।
सियासी मैदान, इमरान खान का बड़ा ऐलान, मुखालिफिन हैरान। चेयरमैन PTI इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। इमरान खान ने कहा, कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शंस के लिए हमने ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाई है। 9 की 9 नशस्तें जीत गया तो इसमें से एक रखनी पड़ेगी। अगर ये बाकी नशस्तों पर इलेक्शन करवाएंगे तो हम फिर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर फिर इलेक्शन होगा तो हम फिर इलेक्शन में जाएंगे। ये सियासी आइसोलेट करना चाहते हैं तो फिर हम सियासी हिकमत अमली से चलेंगे। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन इसी साल होंगे। पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात के बाद हुकूमत घबरा गई है, वरना वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार थी। मेरे लिए पंजाब हुकूमत नहीं, इलेक्शन अहम है। चेयरमैन PTI का कहना था कि मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। इंशाअल्लाह मुझे नाअहल नहीं करवा सकेंगे। मुझे 2012 में 2 गैर मुल्की हुकूमतों ने पैसों की पेशकश की, लेकिन मैंने ठुकरा दी। इन गैर मुल्की हुकूमतों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी फंडिंग की। इनका कहना था कि मैं वजीर आज़म तो था, लेकिन मेरे इख्तियारात और मुझसे 2 बड़े ब्लंडर्स हुए। पहला अभी नहीं बताऊंगा, जबकि दूसरा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना था। एक सवाल पर उनका कहना था कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि एक तकर्री की वजह से पूरा मुल्क रुका। खबरों में आगे देखिए एक और मिनी बजट। और मुल्की साख किसने दाव पर लगाई? पाक फौज ने मिंदर हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुजम्मत बयान में कहा कि मनफी सोशल मीडिया मुहिम पर फौज में शदीद गम और गुस्सा और इस्तिराब है। मनफी मुहिम नाकाबिल कबूल है। शहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि मनफी प्रोपेगेंडे से बहुत दिल आज़ारी हुई है। बेहिसी का रवैया नाकाबिल कबूल है। हर सतह पर उसकी मजम्मत होनी चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म का बयान दिया जाता है जिसके कोई सबूत नहीं। इंसिडेंट हुआ तो उसके फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा और डेरोगेटरी और इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए लोगों ने, और विच वाज वेरी हर्टफुल। और ऑलरेडी शुदा की फैमिलीज और इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ और पूरी कौम एक बहुत कर्बनाक कैफियत से गुजर रही थी, और ये हम सब कलेक्टिवली ही कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल तौर पे नहीं कर सकते। सो इसलिए आज हमने ये प्रेस रिलीज दिया क्योंकि इसको उजागर करना बहुत जरूरी था। मेरे ख्याल में तो फॉरेन ऑफिस ने बहुत वाज़ेह तौर पे इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि इसमें कोई दूसरा शक वाली बात नहीं है। इसकी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस किस्म की चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई हो। हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उनकी तरफ से ये चीज़ें फीड की जाती हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम पहले भी कई मरतबा 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात कर चुके हैं। तरह से बेजा किस्म की स्टेटमेंट दी जाती हैं जिनका कोई किसी किस्म का ना किसी के पास एविडेंस है और ना किसी किस्म का कोई जवाब पैदा होता है, और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का, अपनी कौम का होता है। इलेक्शन कमीशन ट्रायल और सज़ा नहीं दे सकता, सिर्फ ममनुआ फंड जब्त कर सकता है। एतजाज़ हसन की बोल के प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट दे दी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के फैसले में फॉरेन फंडिंग का नहीं, ममनुआ का जिक्र है। फैसले में मुल्क की सलामती के खिलाफ काम का कोई जिक्र नहीं है। PTI के खिलाफ रेफरेंस खारिज हो जाएगा। पाकिस्तान ने सारा हिसाब किताब लगाया है, तो फंड लिए हैं, prohibited fund, not foreign fund. उन्होंने ममनुआ फंड जो एक अलग सेक्शन है, फॉरेन फंडिंग की बात, और उसके अलावा ये जो इस्तेमाल हो रहे हों मुल्क को, कौम को, वफाक को सबर्ट और उसके खिलाफ ये इसका कोई लफ्ज़ नहीं आया इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में, या जो बुनियाद है जिसकी बनाते हैं ये इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट को, तो वो बन ही नहीं सकता। ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस इनका वापस हो जाए, इनका रेफरेंस बनता ही नहीं होता।
हुकूमत ओछे हटकंदों पर उतर आई है। PTI के खिलाफ तहकीकात का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ा दिया है। FIA की इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा और फैसलाबाद में तहकीकात। मुख्तलिफ शहरों में सोनल कमेटियों से राब्ते के लिए 5 रुकनी मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी गई है। सरबराही डायरेक्टर ट्रेनिंग अतहर वहीद करेंगे। जोनल कमेटियाँ PTI के सासों और फंड से मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर FIA आमना बेग की सरबराही में 6 रुकनी टीम ने PTI ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन को तलब किया गया है। मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल और मोहम्मद दरशद इंक्वायरी में शामिल हुए हैं। तीनों मुलाजमीन ने FIA को इब्तदाई बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के ममनुआ फंड जब्त करने का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना मामले पर भी नोटिस जारी किया। PDM की दरख्वास्त पर इमरान खान तलब, नाहली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर 18 अगस्त को समाअत होगी। ममनुआ फंडिंग केस के बाद इमरान खान की नाअहली यकीनी हो गई। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के लंदन में नवाज शरीफ के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन और कानून के तहत बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया। क्या करोड़ों अरबों रुपए गैर मुल्कियों से पैसे लेने पर इमरान खान के खिलाफ कानून हरकत में आएगा? इसहाक डार का कहना था, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और फैसल बावडा को ताहयात नाअहल किया गया। ताहयात नाअहली के खिलाफ जल्द कानून साजी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI पर पाबंदी लग सकती है। इमरान खान तोशाखाना केस में नाअहल हो सकते हैं। PTI अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं तो नाअहली से बच सकते हैं। मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों को इमरान खान का सलाम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पुरसा देने शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर पहुंचे और शहीद के साहबजादे कैप्टन अहमद से मुलाकात की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी थे। इमरान खान ने शहीद के लिए फातह ख्वानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और लवाकिन को सब्र की तलकीन की। इमरान खान ने लवाकिन से हमदर्दी का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ब्रिगेडियर अमजद हनीफ और ब्रिगेडियर खालिद के घरों पर जाकर अहले खाना के साथ इजहार तासियत किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी साइबर कमांड का दौरा। आर्मी चीफ का कहना था कि जंग की नौयत और किरदार तब्दील हो रहे हैं। फायर पावर और साइबर मुस्तकबिल की जंग के हवाले से अहम है। हमें इन शोबों में अपनी सलाहियतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का साइबर डिवीज़न आर्मी सेंटर बराए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का भी दौरा। इस मौके पर उनका कहना था कि नई साइबर कमांड की खिदमात को बतदरीज तीनों सर्विसेज के साथ जोड़ दिया जाएगा। कमांड कौमी सतह पर हम आहंगी के लिए कौमी साइबर इक़दाम का हिस्सा भी बनेगी। आर्मी चीफ को कमांडर आर्मी साइबर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने खुशामदीद कहा। लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इज़हार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। ISPR के मुताबिक UAE के सदर ने लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और ताज़ियत का इज़हार किया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रुली का भी आर्मी चीफ से टेलीफोनिक राबता। सऊदी अरब के आर्मी चीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत पर जनरल बाजवा से इज़हार ताज़ियत किया। पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालने के लिए फ़ौज मुतहरिक। अमरीका के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और UAE हुकाम से रब्ता। IMF प्रोग्राम पर बातचीत। सऊदी और इमारती हुकाम ने सिपहसालार को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। गुज़िश्ता माह के आखिर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी वेंडी शर्मैन से भी रब्ता करके IMF कर्ज प्रोग्राम का अमल तेज़ करने की दरख्वास्त की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि वाइट हाउस IMF पर इस कर्ज की जल्द फराहमी के लिए दबाव डाले। वाज़ेह रहे कि IMF ने $1.2 बिलियन पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत देने की मंजूरी दी थी।
हुकूमत की अवाम को कंगाल करने की तैयारी। हुकूमत ने दूसरा मिनी बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। अवाम से मजीद 60 अरब रुपए निकलवाए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि ताजरों को टैक्स रिलीफ के बाद मज़कूरा रकम दीगर तरीकों से पूरी की जाएगी। 30 अरब रुपए के महसूलात के हुसूल पर काम मुकम्मल हो चुका। मज़ीद 30 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम के लिए वर्किंग जारी है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं इस हुकूमत की समझ में ही नहीं आ रही कि मईशत किस तरह चलानी है। ये हुक्मरान 4-5 मिनी बजट ला चुके हैं, अब ये मज़ीद भी लाएंगे। मईशत को तबाह कर चुके हैं, अब मज़ीद तबाह करेंगे। शौकत तरीन ने कहा कि मुमकिन ही नहीं कि ये लोग डॉलर 150 या 160 रुपए तक के ले आएँ। उन्होंने पाकिस्तानी रुपए की कीमत से खौफज़दा हैं। सरमायाकारों और फ्री लांसर्स ने अपना पैसा बाहर रखना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम 3 अरब डॉलर से ज़्यादा एक्सपोर्ट छोड़ कर गए थे, अब सिर्फ 2.2 अरब डॉलर्स रह गई है। ये हम पहले से ही कह रहे हैं कि इस हुकूमत को कोई समझ नहीं है कि इन्होंने इकॉनमी को कैसे चलाना है। और ये मिनी बजट, कई मिनी बजट दे चुके हैं, 4-5 तो दे चुके हैं अभी, और ये देते रहेंगे कि एक्सपोर्टर्स ने पैसे बाहर रखना शुरू कर दिए। ये जो है आईटी के फ्रीलांसर्स हैं, इन्होंने पैसे बाहर रखने शुरू कर दिए। और जो स्पेकुलेटर है उसने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, अपना रुपए को डॉलर में करना शुरू कर दिया। तो अब वो वापस अगर आता भी है तो ये हमने देखना है ये कहाँ तक वापस आएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा। क्या ये 185-187 पे जाएगा या नहीं जाएगा? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 3.1 बिलियन पे हमने एक्सपोर्ट छोड़ी थी, आज 2.2 पे आ गई हैं। तो एक्सपोर्ट कम हुई है, इनकी इंपोर्ट भी कम हुई है, बिकॉज इन्होंने सप्रेस की है कि इन्होंने जो है वो LCNE सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।